तो भंते विनाचार्य जो है आज भी जेल में हैं। उनका क्या मामला है? हम भंते जी से जानेंगे कि भंते विनाचार्य जो है जेल में हैं, आज भी उनकी जमानत नहीं हुई है, क्या मामला है? ऐसे है कि जब हमारा भूख हड़ताल से आंदोलन शुरू हुआ 12 मार्च माघ पूर्णिमा रविदास जयंती से, तो ये धरना जब भूख हड़ताल से चल रहा था तो चलते रहा काफी प्रशासन लोगों को परेशानी हुई और ये बातें सारी देश दुनिया में गई, क्योंकि सीरियसली आमरण अनशन वाला मामला चल रहा था। तो प्रशासन भी दबाव में था। हम पर एफआईआर हुई 3 लोगों पर, जो यहाँ के बिहार के अध्यक्ष है के बौद्ध जी, उन पर मेरे नाम से, भंते प्रज्ञाशील और आकाश लामा, कि आप लोगों ने बिना परमिशन के धरना बिठाया। हम लोगों ने लिखा पढ़ी बहुत माने महीनों से की, सारा कुछ किया, लेकिन सरकार का कहना था कि हमने परमिशन नहीं दिया और आपने धरना लगा दिया। हम जानते हैं कि वो परमिशन देने वाले नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत के दिन ही पुलिस स्टेशन में जाके बैठे। जिस दिन धरना लगाना था आधी रात में पुलिस हम लोगों के जहां रुके थे वहां आकर धमकाने लगी, नहीं करोगे ये करोगे। 12 फरवरी के दिन हम लोग 50 की संख्या में लगभग पुलिस स्टेशन में जाके बैठे और कहा कि हम लोगों ने घोषणा की है कि 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा का दिन है, और तथागत बुद्ध ने इसी दिन घोषणा की थी कि भाई आज से 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। ये महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमें धरना करने दिया जाए, जगह दी जाए। तो प्रशासन बोले कि नहीं नहीं, यहाँ भी वीआईपी मूवमेंट है, कम से कम 2 दिन के बाद, आप 14 के बाद करो। नहीं भाई, हमको तो करना है। तो हमको जगह दी गई, बाबा साहब का स्टैचू है जयप्रकाश उद्यान में, 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे के लिए परमिशन दी गई। और वो भी हम टिकट लेके गए, क्योंकि बाबा साहब का स्टैचू है और वह बाबा साहब के स्टैचू के पास जाना है तो गार्डन का टिकट लेना पड़ता। तो 30 लोगों को परमिशन मिला था, 30 लोगों ने टिकट लिया और गार्डन में जाके बैठे। बाबा साहब का स्टैचू वहां उपेक्षित पड़ा हुआ है, उसका कोई देखभाल नहीं है, जबकि वो बीटीएमसी ने लगाए वाला स्टैचू है। लालू जी को दान में दिया था, वो स्टैचू वहां लगा हुआ है, उसको कोई दरवाजा वरवाजा बनाया नहीं है। वो वहां पर जाना है तो पार्क का टिकट लेके जाना पड़ता। तो हम लोग गए, वहां बैठे। दूसरे दिन से हमने गोलंबर के सामने वहां पर जाके बैठे, अपना धरना शुरू किया। तो एफआईआर हम पर हुए और उसकी सुनवाई या ये हाजिरी वगैरह लगाना हम 2 बार लगा चुके। अब रही बात विनाचार्य, तो विनाचार्य जो है, ये धरना के लोगों को जो उठा करके ले गए गया में, और आधी रात में यहाँ से उठाया और सुबह सुबह वहां ले जाके मुर्दाघर जैसे जगह में डाल दिया है, जो गया के मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने डाल दिया और वो लोग निकल गए। तो रात भर हमारे भंते लोग बैठे रहे, सुबह हम लोग जा करके दिन भर धरना हमने गया मेडिकल कॉलेज में दिया। भूख हड़ताल वहां खत्म हो गए और धरने का स्वरूप बदल गया। तो वहां सुबह ये लोग जो है पहुंचे, करुणाशील राहुल और सुमित रतन नाम के भंते जो यूपी वाले हैं वो, तो ये 2-3 लोग जो पहुंचे हैं, भीम आर्मी वाले हमारे साथी लोग जो यहाँ के लोकल के, वो सब पहुंचे हैं, दिन भर वहां रहे। फिर उसके बाद प्रशासन ने जगह दी, यहाँ 2 मुहान बोल के जगह है, वहां महाबोधि गेट बना हुआ है, उसके बगल में जगह दी। तो वो जगह पर हम लोगों ने धीरे 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 चादर बिछा के, बहुत खराब जगह दी थी, तो चादर बिछा के वहां साफ सफाई करके और बैठे, और फिर धीरे धरने का स्वरूप बढ़ते चला गया। तो धरने का स्वरूप बढ़ते चला गया तो कुछ लोग बीच में आके, हिसाब देव, कमेटी कहाँ है, कमेटी कहाँ है, हमको कमेटी देव। तो झगड़ा लड़ाई भी करने का ये किया, हमारे हाथ में दे दो ये सारा कारोबार। लामा जी के खिलाफ में भी काफी, तुम जो है आकाश लामा, ये है वो है वो है, चलते रहा, कुछ दिन तक के चलते रहा। तो उसमें 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, तो एक दिन ऐसे ही विनाचार्य जो है मेरे से हुज्जत करके गाली गलौज पर उतर आया, ऐसा मारने को भी किया। मैं बोला औकात में रहे तो सामने रहे, अभी हिसाब दो अभी। अरे हिसाब, कोर कमेटी 3 साल से जो काम कर रही है, वो लोग मेंबर आएंगे बैठेंगे, वो हिसाब तुम लोग एकदम से आकर के हिसाब मांगने का, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हमको हिसाब चाहिए। तो उनके मुंह से निकल गया कि मैं धरना बेच के जाऊंगा, बांबू बेच के जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने बोला तुम कौन होते बांबू बेच के जाने वाले और धरना बेचने वाले हैं? तो ये सारा बकझक काफी हो चुका था। इनकी नीयत उसी समय पता चली कि ये लोग जो है ये धरने के नाम पे हमारे तोड़फोड़ करने आए हैं। तो बीच बीच में जो प्रोग्राम हुआ सम्राट अशोक जयंती का, उसके दिन ही बातचीत हुई, माने उसके 1-2 दिन पहले ही बातचीत हुई। अब आकाश लामा जी सीधे साधे, आओ तुम भी आओ, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैठ जाओ, अगल बगल बिठाया। बिठाने की वजह से क्या इन्होंने फोटो खिंचाए, वीडियो बनाए,
और अपने जो है इधर उधर दौरे पर निकल गए और हम ही धरना चला रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपना काम चलाया। तो उनका स्वरूप जो रहा है एरोगेंट रहा है। दूसरा ऐसे है कि वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वगैरह की चर्चा कोई नहीं कर रहा था। अभी भी बहुत से लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की कोई चर्चा नहीं करते हैं। आकाश लामा आकाश लामा आकाश लामा एक बोलते हैं, माने एक व्यक्ति विशेष जैसे दिखाते हैं। आकाश लामा एक नहीं है, उनकी पूरी टीम है। पूरा का पूरा एक बंगाल में पूरा सेटअप बनाया हुआ है। पूरे सब लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और हम 3 साल तक के जो भी सभा सम्मेलन किए, अलग अलग मीटिंगें लिए, अलग अलग राज्यों में लिए, दिल्ली में लिए, पटना में लिए। पिछले 2024 में अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती जो पटना में मनाई है, वहाँ के अशोका मैदान में तमाम देश से लोग आए। तो ये सारी तैयारियां करके, और जब हमने सरकार को कई बार निवेदन दिया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो अंत में हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से शुरुआत करनी पड़ी। तो इसलिए अभी भी बिहार सरकार जो है, मुख्यमंत्री उस संबंध में मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कुछ विधानसभा में, राज्यसभा में, बिहार के विधानसभा में बहुत से लोगों ने इस मांग को रखा हुआ है। यहाँ सतीश कुमार दास जो यहाँ मखदुमपुर के विधायक है, इन्होंने शुरू दिन से इस मामले को उठाया है कि महाबोधि विहार में करप्शन है, बहुत सा भयंकर करप्शन हो रहा है। 3 साल की कमेटी होती है, लेकिन लोग कंटिन्यू 4-5 टर्म में बैठे हुए हैं। और ये सारा जो माने काला बाजारी चल रही है, वहां से जो दान में सामान चढ़ रहा है, वो लोग गाड़ी में भर भर के अपने घरों में ले जा रहे हैं। ये सारी बात उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री तक के भेजी है। विधानसभा में मामला उठाया है कि भाई बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी चर्चा की है। और कई विधायक हैं, कई सांसद भी हैं, आरजेडी के भी जो है उन्होंने भी, और एक जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी मामला उठाया है। शुरुआत में ही एक पीर पैंती बोल के जगह है अपने भागलपुर के एरिया के, वहाँ के पासवान जी जो सांसद, उन्होंने मामला उठाया। वो पूरी तैयारी करके नहीं गए थे, तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष अपनी तरफ से बोल रहे हैं वहाँ तो शिवलिंग है। तो ये शिवलिंग वाला मामला, तो बुद्ध के महाबोधि विहार में शिवलिंग कैसे आया भाई? तो ये जो शिवलिंग है, शिवालय है, इसका बाबा माने ये बुद्ध विहार को, इसको शिवालय बनाने की जो साजिश यहाँ पर चल रही, कई दिनों से चल रही है। बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग नामों से जो बताया जा रहा था, तो ये कुछ ज्यादा ही चल रहा था। ये धरने की वजह से क्या हुआ कि विनाचार्य जो है वो अंदर जा करके जबरन कुछ हाथ से लगा के ये वो कुछ किया, तो एफआईआर हुआ। एफआईआर होने की वजह से क्या हुआ कि उस समय से अंदर में मोबाइल जाना बंद हो गया, कैमरा जाना बंद हो गया। काफी एग्रेसिव वो जो कुछ अंदर की एक्टिविटीज है वो बहुत हाईलाइट हुए, फोटो वोटो, तो तब से जाना बंद हो गया। तो अभी जो है जितने भी दुनिया के लोग आते हैं, चाहते कि एक फोटो कम से कम अंदर लेके जाए, यादगार लेके जाए। तो एक प्रकार से सारे जितने भी लोग हैं वो फोटो खींचने वाले या उनके साथ में एक प्रकार से अन्याय है। वहां अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो उनका मनमानी रेट लेकर के फोटो खींचते हैं। अंदर में कुछ पुलिस के लोग हैं जो पैसा लेकर के वो वीडियो बना करके और पैसा लेते हैं, वो उस तरह का चल रहा है। तो क्या है कि पुलिस अभी हम वीणाचार्य भंते जी जो है उनकी जमानत पर बात करेंगे कि क्या है। ऐसे हमारे जो वकील है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वकील है, अशोक वर्धन नाम है उनका, जो हमारे सारे मामले देखते हैं। कुछ भी हो गया तो हम उनकी सलाह लेते हैं। तो उनको इस काम में बोला कि भाई एफआईआर हुआ है तो उनको निकालो। पहला जो हुआ था उसमें भी पैसा दिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पैसा दिया उनका एफआईआर होने के बाद उनको जमानत दिलवाने वाला मामले में। ये जो मामला हुआ दूसरा वाला, तो ये हमारे धरना स्थल पे नहीं हुआ, ये हुआ है महाबोधि विहार के सामने में, जो वहां पर झड़का पड़की हुई है उस पे हुआ है। वो केस वगैरह बनाया, उठाया। तो उस मामले को लेकर के अशोक वर्धन जी से बात हुई, उनको लगाया काम पे। लेकिन क्या हुआ कि पहला दिन दूसरा दिन उनके साथ जो बैठक हुई ठीक ठाक हुई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि भाई इनके लोगों ने मेरे साथ जो बातचीत की वो ठीक ठाक नहीं की, कागज ले लिया और उन्होंने अपना दूसरा वकील रखा। तो हमारे जो के बौद्ध है, ये के बौद्ध जो है, वो जो अशोक वर्धन है वो इनको पिता जैसे मानते हैं, अपने मार्गदर्शक मानते हैं। इनके बारे में कुछ बुरा बोल दिया। तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक के बारे में बुरा बोल रहे, और ये हमारे आंदोलन वालों पर भी बुरा ये झूठे नाटे आरोप लगा रहे। तो जब वो लोग गए थे तो उसमें आधे लोग जो है भंते के चीवर में थे, लेकिन दूसरे दिन देखा तो आधे लोग जो है सादे कपड़े में बन गए और उनकी भाषा बदल गई।
तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये पॉलिटिक्स लेकर के इसके अंदर आए हुए हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि भाई उसको हम निकाल देंगे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा एरोगेंसी यूज किया, इसलिए वकील नाराज हो गया, वो लोग वकील पत्र लेके चले गए, दूसरा कोई वकील किया, तो उस वजह से वो मामला लटक गया। फिर भी हम लोग अभी गए थे, बीच में 6 तारीख को गए थे, तो उस दिन भी उनसे कहा, तो बोला अगर वो वकील पत्र लेके आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा निकालने के लिए। तो ये मामला जो है वो एक तो हुड़ वाला जो है मोहरा बना करके उसको लेके आए थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन से जो हुड़दंग करने वाले लोग जो गए, बहुत इससे बाउंसर लेके गए थे, बाउंसर लेके गए, और वहां जो समता सैनिक दल के जवान लोग हैं उनको धक्का मुक्की करके जबरन माइक छीनने की कोशिश की। जो वहां चैंटिंग चल रही थी, बंते चंद्रकीर्ति जो है, तो बंते चंद्रकीर्ति ने बोला कि भाई मैंने इसको चीवर दिया था और ये जो है इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, उसको सुधार समझाने की कई बार कोशिश की। तो वहां पर जो कुछ हुआ उसके सारे वीडियो मौजूद है, और पुलिस प्रशासन ने ढेर सारे कैमरे लगा रखे थे, वो कैमरे में सारी चीजें घटनाएं। तो पुलिस प्रशासन हमसे कह रहा था कि आपके यहाँ खाते हैं, और वहां डुंगेश्वरी पे जाके वहां उन्होंने दंगड़ू किया, झगड़ा किया, वहां भी किया, ये तुम्हारे ही लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। हम पर ही वो बोला कि एफआईआर करे, ये करे, वो करे, इसको बंद करो, वो करो, वो करो। तो पुलिस प्रशासन लोग जो है वो कितने हम लोगों को, पूरे धरने वालों पे एफआईआर करे, किसको किसको उठाए। तो उन्होंने देखा कि ये जो वहां से हुड़दंग करके भाग के जो धरना में घुसे, तो उन्होंने उसको पकड़ के ले गया। तो अभी यहाँ पर और भी 2-3 घटनाएं हुई धरना उठाने के लेकर के।